खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग गिनती का अमल जारी है। इस वक्त 145 अरकान ने वोट कास्ट किया है। आपको केपी असेंबली से खबर दे रहे हैं, जहां सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद 145 जो अरकान है बताया जा रहा है उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो अब जो गिनती का अमल है वो जारी है। 11 सेनेट की नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज जो सुबह से है वो पोलिंग का अमल जारी था और इसमें वक्त भी बढ़ाया गया, क्योंकि कुछ जो अरकान थे जिन्हें वोट कास्ट करना था, ख़ास तौर पे किसी को बैरून मुल्क से गालिब बनाना था, उस वजह से वक्त बढ़ाया गया। और अब जो है बताया जा रहा है कि चूँकि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है तो उसके बाद जो अगला मरहला था वोटों की गिनती का वो इस वक्त जारी है। 145 टोटल अरकान हैं जिन्होंने वोट जो है वो कास्ट किया है। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहजादा फहद ने हमें ज्वाइन किया। शहजादा फहद, अगर आप बता सकें कि कितना वक्त मजीद लग सकता है इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में? देखिए, आपसे कुछ देर कबल ही जो इंतखाबात का जो अमल था, वोटिंग वो मुकम्मल हुआ है और काउंटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 145 वोट टोटल कास्ट हुए हैं। वोटिंग जो है वो काउंटिंग में तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा मजीद भी लग सकता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मुकाम है उन्होंने बताया कि अंदर काउंटिंग हॉल में सिर्फ उम्मीदवार बैठ सकते हैं या उनके पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं। तमाम जो दीगर गैर मुतल्लिका अफराद थे उनको काउंटिंग के अमल से निकाल दिया गया है और काउंटिंग का अमल जारी है। 145 वोट हैं। हुकूमती जो फार्मूला था 5 और 6 का, उस पर सूबाई वजीर कासिम अली शाह और जो दीगर पीटीआई के जो रहनुमा है उन्होंने भी बात की कि वही फार्मूले पर अमल हुआ है। इस वक्त अपोजिशन के अरकान मुख्तलिफ पार्टियों के जो रहनुमा है असेंबली में मौजूद है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कबल मीडिया टॉक भी की है। उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन का जो अमल था इंतहाई शफाफ तरीके से हुआ। तो 1 घंटा मजीद लग सकता है, ये कहना है आपका शहजादा फहद। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की।